फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। मध्य प्रदेश में चल रहे एक बड़े मसले के मद्देनजर आज अकबर इलाहाबादी का ये शेर मुझे याद आ गया। सूबे की मोहन सरकार फिलहाल कई मसलों पर कानूनी और सियासी रूप से घिरी हुई है। सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई केस चल रहे हैं, जिनमें खास तौर पर ओबीसी आरक्षण और प्रमोशन में आरक्षण का केस शामिल है। यानी अभी पुराने मसले हल नहीं हुए कि नया बखेड़ा खड़ा हो गया। अब एक और बड़े विवाद ने सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। वो मामला है 70, 80, 90% वेतन का विवाद। अब तक ये विवाद सोशल मीडिया और प्रदेश की सड़कों पर बवाल काट रहा था, लेकिन अब ये मामला अदालत की दहलीज पार कर चुका है। दर्जन भर से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में केस लगा दिया है और गौर करने वाली बात यह है कि ये फॉर्मूला 2019 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने लागू किया था, जिसके बाद सत्ता में आई शिवराज सरकार ने 100% वेतन देने का ऐलान किया था। लेकिन मोहन सरकार के अब तक के कार्यकाल में शिवराज के उस ऐलान पर अमल नहीं हो पाया है, जिससे दुखी और नाराज होकर कर्मचारियों ने कोर्ट की शरण ली है, जिस पर सुनवाई के लिए कोर्ट राजी भी हो गया है। एक के बाद एक कैसे बढ़ रही मोहन सरकार की कानूनी मुश्किलें, बता रहे हैं भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा। मैं एक फैसला और कर रहा हूं। एक काम जो पिछली सरकार ने गलत किया था, उसको मैं थोड़ा सुधार रहा हूं। अब पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। सरकार जब काम पूरा ले रही है तो वेतन 70, 80 और 90% क्यों दे रही है? आखिर 100% वेतन क्यों नहीं मिल रहा है? 100% वेतन हमारा अधिकार है और ये हम लेकर रहेंगे। मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से सरकार से यही मांग करते आ रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले आवेदन निवेदन किया, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। फिर जगह जगह ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर सोशल मीडिया पर #मध्य प्रदेश 100% वेतन दो ट्रेंड कराकर डिजिटल कैंपेन छेड़ा गया, फिर भी सरकार ने नहीं सुनी। आखिरकार कर्मचारियों को सड़क पर उतरकर आंदोलन और प्रदर्शन करने पड़े। इसके बावजूद सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। लिहाजा मजबूर, दुखी, निराश और हताश होकर कर्मचारियों को अदालत की शरण लेनी पड़ी। मध्य प्रदेश के दर्जनों कर्मचारियों ने नियुक्ति के बाद 3 साल के प्रोबेशन पीरियड यानी परिवीक्षा अवधि के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगा दी है, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नौकरी के पहले साल से ही 100% वेतन मिले। फिलहाल सूबे में ये व्यवस्था है कि नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति के बाद पहले साल 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% सैलरी मिल रही है। फिर चौथे साल में 100% सैलरी का प्रावधान है। लेकिन शिकायत यह भी है कि प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद भी सरकार 100% सैलरी नहीं दे रही है, जिससे हजारों कर्मचारियों का भारी नुकसान हो रहा है। लिहाजा कृषि, नगरीय प्रशासन, राजस्व, परिवहन, जल संसाधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और जनजातीय कार्य विभाग समेत दर्जनों विभागों के कर्मचारी हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि अब कानून ही उनका इंसाफ करेगा। मैं एक फैसला और कर रहा हूं। एक काम जो पिछली सरकार ने गलत किया था, उसको मैं थोड़ा सुधार रहा हूं। अब पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। ये 4 हिस्सों में बांटना मुझे तो न्याय नहीं लगता। तरसा तरसा के देना, ये मुझे ठीक नहीं लगता। ये मामला खूब सुर्खियों में रहा और मंडला जिले की बिछिया विधानसभा से विधायक नारायण सिंह पट्टा और भोपाल जिले की उत्तर विधानसभा से विधायक आतिफ आरिफ अकील ने विधानसभा में लिखित तौर पर कर्मचारियों को पहले साल से ही 100% वेतन देने की मांग की थी। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस फॉर्मूले को कर्मचारियों का शोषण करार दिया। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का शोषण करने के लिए
सरकार नए नए प्रयोग लगातार कर रही है। अभी तक इनका शोषण लगातार जारी है। 75 साल से चाहे जिस पार्टी ने राज किया हो, कर्मचारियों के हित में कोई काम नहीं किया है। अब नया शगुफा लेके आए हैं कि पहले साल कर्मचारियों को 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%, चौथे साल जाकर के 100% वेतन देंगे। ऐसा क्यों भाई? जब विधायक को पहले साल से ही, पहले महीने से ही पूरा वेतन मिलता है तो कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए। अगर कर्मचारियों को नहीं दे रहे हैं तो विधायकों को वेतन लेने का अधिकार नहीं है। कमलनाथ सरकार के इस फॉर्मूले को लागू हुए अब 4 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। वहीं शिवराज के ऐलान को भी 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अब सूबे में मोहन सरकार सत्ता चला रही है, मगर सरकारी कर्मचारियों की समस्या जस की तस है, जिसका समाधान अब उन्होंने न्यायपालिका से मांगा है, जिनकी याचिका पहले 7 जुलाई के लिए लिस्ट हुई थी, लेकिन किसी वजह से सुनवाई नहीं हो पाई और अब कोर्ट ने अगली तारीख दी है। याचिका में सरकारी कर्मचारियों ने मुख्य सचिव अनुराग जैन समेत कृषि एवं किसान कल्याण, वित्त, जल संसाधन, जनजातीय कार्य, आवास एवं पर्यावरण, परिवहन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग समेत कौशल विकास संचालनालय और जिला एवं सत्र न्यायालय मैहर को प्रतिवादी बनाया है। उनकी मांग है कि कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में दिसंबर 2019 में लागू प्रोबेशन पीरियड फॉर्मूला यानी 70, 80, 90% सैलरी के प्रावधान को खत्म किया जाए। प्रोबेशन पीरियड 3 से घटाकर 2 साल किया जाए और नौकरी के पहले साल से ही 100% वेतन दिया जाए। एमपीपीएससी और एमपीईएसबी की भर्ती परीक्षाओं में चयनित सभी कर्मचारियों के लिए सेवा नियम एक समान हो और प्रोबेशन पीरियड को भी सेवा पुस्तिका में शामिल किया जाए। याचिका में यह भी जिक्र किया गया कि नौकरी के चौथे साल से उन्हें 100% वेतन देने का प्रावधान है, मगर 3 साल तक वेतन में जो कटौती होती है वो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद भी नहीं मिली। सरकारी कर्मचारियों का सीधा आरोप है कि सरकार निचले स्तर के कर्मचारियों के हितों की जानबूझकर अनदेखी कर रही है, जबकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए सरकारी नौकरियों में आने वाले अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्ति के पहले महीने से ही 100% सैलरी मिलने लगती है, मगर कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी के जरिए नौकरी पाने वालों के लिए 3 साल के प्रोबेशन पीरियड का बंधन लगा रखा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरने के बाद सत्ता में आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 70, 80, 90% सैलरी फॉर्मूले को गलत बताया था और नए नियम बनाकर कर्मचारियों को पहले साल से ही 100% सैलरी देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए। भले ही अब शिवराज मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन सूबे में सरकार तो बीजेपी की ही है। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को शिवराज जी के ऐलान पर अमल करना चाहिए, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए कर्मचारियों को कोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी अब मध्य प्रदेश में 3 साल के प्रोबेशन पीरियड यानी 70, 80, 90% फॉर्मूले का इंसाफ अब कोर्ट ही करेगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।